वास्तव में जब आप अपनी स्त्री को दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं और उससे आलिंगन करते हैं तो आपका सारा व्यवहार बदल जाता है। आप उसके कानों के पास सरगोशी से प्यार करते हैं। ऑर्गाज़्म के लिए सिर्फ अंतरंगता ही नहीं, आपका छूना, आपकी महक और प्यार, ये सब अगर होता है तो एक बार क्या कई बार ऑर्गाज़्म होगा। As a part of using perfect sex. So if a man can do that to his woman, then she can have orgasms. Otherwise, no. That's the thing. ये तो एक मर्द की ड्यूटी है, लेकिन उसके लिए तो उसे he must be उसको इतना नॉलेज होना चाहिए। विदाउट सेक्स एजुकेशन तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो अब हम लोग शो की शुरुआत करते हैं और बातें करते हैं आज आने वाले पार्टिसिपेंट से। उनके मैरिज लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, शादीशुदा जिंदगी में क्या प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। चलो हम लोग बातें करते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी अरेंज मैरिज हुई है। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। फाइनली ये सब होने के बाद वो घड़ी भी आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हमारी सुहाग रात। केशव मेरे कमरे में आए। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं, मगर मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। केशव का अंग एक बच्चे के समान था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं सब कुछ छोड़कर जा रही थी, मगर केशव ने मुझे प्रतिष्ठा का वास्ता देकर रोक लिया। बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा, और अब मुझे डिवोर्स देकर मेरी दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन एक बात सच है, आई लव केशव। आई लव केशव। लेकिन मैं ये बात उनको कभी बोल नहीं पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। लेकिन एक बात ये भी सच है, उन्होंने मुझे मन और मान दोनों से बढ़ाया। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें डॉक्टर वत्सा उनसे कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो इसके बारे में बता सकें। ओके। और आप अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं। मिस्टर कुमार उनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे इस शो पर। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व की जा सके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाय। हेलो। हेलो सर। वेलकम। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। sure. बैठिए। थैंक यू। बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे शो में। मन की भावना जो साक्षी कह नहीं पाई। आप जानते हैं आपकी पत्नी आपसे कितना प्यार करती है। मलिका, बताओ इन्हें लास्ट शो में साक्षी ने क्या कहा था। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ केशव कि तुम्हारी वाइफ तुमसे कितना प्यार करती है, और उसने अपनी भावनाओं को यहाँ इतने अच्छे से दर्शाया। वो आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती है। हेलो डॉक्टर वत्सा, आप हमें ये प्रकाश दें कि क्या आप एक पेनिस का साइज सेक्स में कितना मायने रखता है। एक तो ये देखना चाहिए कि उसने बराबर अपना पीनस को जैसे माप किया है कि नहीं। ज़्यादा करके लोग बराबर माप नहीं करते। खासकर क्या होता है कि उनको मापना होगा तो उनको पीछे जो हड्डी होती है वहाँ से शुरू करना, फिर आगे जाना है। ज़्यादा तो लोग नहीं जाते, इसलिए उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि उनका पीनिस छोटा है। और क्या होता है कि कभी मिरर में देखते हैं तो एंगल ऑफ द आई ऐसा होता है कि उनको लगता है कि छोटा है। उसकी एक्सरसाइज को जब भी देखना हो तो मिरर में देखना चाहिए। तो इसका मतलब, इसलिए दूसरे लोगों की बातों पे मत आइए कि बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है। आप अपने पे यकीन कीजिए। सेकेंडली क्या है कि इसकी जानकारी कम है, लोगों में सेक्स की जानकारी कम है। ऐसा है कि जो लेडीज़ को जो क्लिटोरस बोला जाता है वो उनका लिंग होता है। डेवलपमेंटली
वो उनका लिंग छोटा रह गया और आदमी का बड़ा हो गया। और दूसरा है कि वो वजाइनल पैसेज में योनि होती है जो, उसके 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग जो है उसमें सेंसेशन, प्लेजर, सेंसेशन, जो प्लेजर नर्व्स होते हैं उसमें। बाकी 2, 2.5 दूसरे जो दोनों होते हैं उसमें 2 जो भाग होते हैं उसमें कोई प्लेजर सेंसेशन नहीं होता है। तो इसलिए वो 1 इंच का वो हिस्सा है और ये समझो कि वो 3 इंच का होगा। तो वहाँ तक पहुँचना और लेडी को सेटिस्फेक्शन देना वहाँ तक ही बराबर होगा। तो जिसके पास 2.5 इंच का होगा पेनिस, ये अपने आप में काफी है संतुष्टि प्रदान करने के लिए। अब उसे क्या करना चाहिए? अब उसे ये करना चाहिए कि उसे ये सीखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन फोर प्ले कैसे करे। अब उस फोर प्ले में कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लिटोरियस यानी कि भगनासा को ज्यादा से ज्यादा सहलाकर उत्तेजित करें। जैसे आप मैथुन में सुख पाते हैं उसी तरह क्लिटोरियस को भी स्टिमुलेट करें और औरत को भी वैसा ही सुख मिले और ये संतुष्टि प्रदान करे। तो आपको चाहिए कि संभोग क्रिया के पहले क्लिटोरियस को स्टिमुलेट करें। संभोग के दौरान अपनी पत्नी से बात करें कि क्या इस प्रक्रिया को जल्द खत्म करना है, वो संतुष्ट है। दोनों को एक दूसरे की इच्छाएं बताकर एक दूसरे की मदद करें ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए। लिंग का साइज इसमें कोई मायने नहीं रखता। तो केशव, आपने देखा कि डॉक्टर वत्सा ने कैसे तरीके बताए और उन्होंने बताया कि पुरुषों के लिए आवश्यक है हाउ टू डू। ये हाउ टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू डू। समझे? तो आप, अब मुझे लगता है कि आप अपने मन से ये डाइवोर्स का जो विचार है आपके अंदर, वो अपने मन में बिल्कुल नहीं लाएंगे और ना ही आप इनके लिए किसी अन्य वर्ग की तलाश करेंगे। सर, इतने बरसों के बाद आज मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ओके, थैंक यू। साक्षी जी, नाइस, बहुत अच्छा। आप आए हमारे शो में, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। थैंक यू सो मच। Enjoy your life. गॉड ब्लेस। God bless you. नाइस। जी जी। Take ओके, care. आप लोग सुखी वैवाहिक जीवन जिए और सुखी पारिवारिक जीवन आप लोगों का रहे, Thank you. ये हमारी शुभकामना है। हेलो। Good luck. ओके, Bye. नमस्कार। ओके। हाँ अमजद भाई, कैसे हो? हाँ भाई, सब खैरियत से हैं। कैसे आना हो भाई? अरे क्या बताएं यार, अपनों की वजह से आना पड़ा। अरे वो हमारे हकीम भाई है ना, हमारे दोस्त, हमारे जिगरी यार हैं वो, उनकी दुकान बंद होने के कगार पर है। क्यों, क्या हो गया? अरे कोई शो आ रहा है, टॉक शो है SOS करके। अरे वो अनाप शनाप यार बक रहे हैं और लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, इलाज बता रहे हैं यार। अरे ऐसे चला तो हमारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी ना। सुना है, हमने सुना है, हमने देखा है शायद इंटरनेट पे। वो साला सेक्स वेक्स के बारे में कुछ बता रहा है, झोल झाल है कुछ साला उसमें। हाँ यार, बताओ क्या करना है? अरे करना क्या है, मैं कह रहा हूँ बंद करवाओ उसे। और क्या, और किस लिए आया मैं इधर? अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। अरे अमजद साहब, घबराते क्यों हो? साले का जहाँ शूट चल रहा है ना, उसका पूरी हड्डी हड्डी तोड़ देंगे साले की सेट पे जाके। ठीक है, चलो साथ में, जो भी लेन देन की बात है ना, सब अंदर कर लेंगे। चल चलो आओ। चलो। हम कोलकाता से बॉम्बे 5 साल पहले नौकरी के लिए आया था। यहाँ सर्विस ज्वाइन किया और लाइफ अच्छा चल रहा था। हम एक बंगाली फैमिली से है और फिर साहिल से दोस्ती हुआ। वो हमको अच्छा लगने लगा। हम उसको बहुत चाहने लगा। निशा जी, संभालिए अपने आप को। एंड वी आर हियर, वी विल हेल्प यू आउट। प्लीज बताइए आप। हम है ना, हमें बताइए क्या हुआ आपके साथ? निशा जी,
बेटे। संभालिए अपने आप को और बताइए हमें